मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी, चोरों ने दीवार काटकर लाखों के जेवरात उड़ाए। बिहार के दरभंगा में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों ने पुलिस सुरक्षा को धता बताते हुए एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरभंगा जिले के रूपनगर स्थित एक स्वर्ण दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान की दीवार काटकर लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगर घाट के रूपनगर स्थित राहुल ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान की दीवार काटकर लगभग 15 लाख रुपए की जेवरों की चोरी कर ली है। इस बात की जानकारी दुकान मालिक को तब मिली जब सुबह वह दुकान खोलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कहा जा रहा है कि ज्वेलर्स मालिक राहुल ने बताया कि बीती रात बदमाशों ने दुकान की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया था। चारों गेट का ताला और तिजोरी का ताला काटकर चोरों ने 15 लाख रुपए के सोना चांदी के आभूषण सहित गले में रखे नगद राशि की भी चोरी कर ली। वहीं उन्होंने कहा कि वो कल 6 बजे के आसपास दुकान बंद कर निकल गए थे। आज सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी वेंटिलेटर तोड़कर चोर घुस गए थे। इधर घटना के बाद मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस जांच में जुट भी गई है। बिरौल थाने के अपर थानाध्यक्ष आरती कुमारी ने दरभंगा पुलिस की सोशल मीडिया पेज पर बयान जारी करते हुए बताया है कि 3 जनवरी की रात्रि में करीब 3-4 बजे रूपनगर स्थित राहुल ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। दरभंगा में बालू सीमेंट व्यवसायी से 36,000 रुपए की ठगी, थाने में दिया आवेदन। दरभंगा के पतोर ओपी के उघरा गांव निवासी एवं बालू सीमेंट व्यवसायी शंकर झा से साइबर अपराधियों ने 50 पैकेट सीमेंट भेजने के नाम पर करीब 36,000 रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि मंगलवार की सुबह एक मोबाइल नंबर से कॉल आया कि खैरा गांव में मेरे द्वारा एक स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, 50 पैकेट सीमेंट की आवश्यकता है, आप वहां भिजवा दीजिए, हम आपको ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं। लालच में आकर उन्होंने 50 पैकेट सीमेंट ट्रैक्टर से तुरंत भिजवा दिया। इसके बाद इस मोबाइल नंबर से पुनः फोन आया कि इसी नंबर से हम एक स्कैनर भेज रहे हैं, उस पर आप 1 से 2 रुपए भेज दीजिए, जिसके बाद मैं सारा रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान कर दूंगा। दुकानदार ने उसके स्कैनर पर 2 रुपए भेजे ही कि उनके खाते से 36,000 रुपए की निकासी कर ली गई। दुकानदार ने जब उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो बात नहीं हो सकी। मामले में छानबीन करने दुकानदार खैरा स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वे साइबर अपराधियों की ठगी के शिकार हो गए। वहां रखे 50 बोरी सीमेंट वे वापस दुकान ले आए। साइबर थाने में उन्होंने मामला दर्ज कराया है। एक बार फिर उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान DMCH में शर्मसार हुई मानवता। 20 घंटे तक पड़ी रही अज्ञात की लाश, बगल में चलता रहा मरीजों का इलाज। बुधवार को DMCH के इमरजेंसी वार्ड के बगल में स्थित CCW में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। करीब 20 घंटे से भी अधिक समय तक एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बेड पर पड़ी रही। लाश के साथ CCW में 3 मरीज और उनके परिजन भी थे। डर के मारे ये लोग वहां से बाहर निकल गए। कमरे में लाश से इतनी दुर्गंध फैल रही थी कि बाहर रहना भी मुश्किल था। जब मीडिया को इसकी जानकारी हुई तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। लाश को देर शाम 5:45 बजे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। बाद में लाश की शिनाख्त भी हुई। मृतक मोकामा का रहने वाला है। वहां से उनके परिजन निकल चुके हैं। बताया गया कि मंगलवार की रात 8 बजे
डायल 112 की टीम ने घायल अज्ञात व्यक्ति को डीएमसीएच के इमरजेंसी में इलाज के लिए भर्ती कराया और वहां से चली गई। बाद में इलाज के क्रम में उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसी वार्ड में मरीज का इलाज करवा रही महिला मंजू देवी का कहना है कि मंगलवार की रात 10 बजे हम लोग इलाज कराने सीसीडब्ल्यू में आए थे, तभी से बेड पर यह लाश पड़ी हुई है। जब अस्पताल कर्मी को बोला गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, पुलिस करेगी। बेता ओपी अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने कहा कि रात में डायल 112 की टीम द्वारा उसे भर्ती कराया गया था। उस समय वह होश में था और अपना नाम और पिता का नाम बताया, लेकिन जिले का नाम दरभंगा बता दिया था। उसके पास से मोकामा का पता मिला, जिसका वेरिफिकेशन किया गया। इधर डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि जानकारी मिलने पर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सिस्टर इंचार्ज और डॉक्टर को चाहिए था कि मरीज की मौत के बाद घटना की जानकारी पुलिस को देती। मरीज के परिजन तक सूचना देने में समय लग गया, जिस कारण देरी हुई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब एमआरएम स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. 9 मार्च शनिवार को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रंजन देव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 9 मार्च 2024 शनिवार को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित शमनीय कंपाउंडेबल वाद के अंतर्गत आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, बीएसएनएल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित मुकदमों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। दरभंगा में हुई 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु समीक्षा बैठक। राज्य के इच्छुक युवाओं को मिले कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ, बोले डॉक्टर बी राजेंद्र। KYP केंद्र बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल विकास मिशन ने कहा। दरभंगा जिला के प्रेक्षागृह में बिहार कौशल विकास मिशन, पटना श्रम संसाधन विभाग बिहार, डॉक्टर बी राजेंद्र, प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रमंडलीय स्तर की पहली बैठक दरभंगा में की गई। उक्त अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा उपमंडल दरभंगा मनीष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BSDM राजीव रंजन, जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमा अत्री और समस्तीपुर एवं मिशन निदेशक BSDM सुरेश कुमार सिंह के साथ बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी समस्तीपुर ने कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य 5 लाख की प्राप्ति हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ प्रखंड के लिए DRCC के बजाय प्रखंड या अनुमंडल में काउंसलिंग की सुविधा दी जाए, साथ ही दस्तावेज का सत्यापन डिजी लॉकर से करवाने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी मधुबनी ने कहा कि इसमें पंजीकरण के लिए
कुशल युवा केंद्र स्तर पर निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी दरभंगा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई तथा 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम तय किए गए। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 47 कुशल युवा केंद्र और 5 डोमेन स्किलिंग सेंटर हैं। दिव्यांगजनों की दिव्यांगता जांच हेतु प्रत्येक बुधवार को आयोजित होगी मेडिकल बोर्ड की बैठक। सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि दिव्यांगों के प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड बनाने के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच हेतु जनवरी से मार्च तक प्रत्येक बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा में सुबह 11 बजे से मेडिकल बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी, 17 फरवरी एवं 27 मार्च को पड़ने वाले बुधवार को राजपत्रित अवकाश रहने की स्थिति में अगले दिन यानी 18 जनवरी, 15 फरवरी तथा 28 मार्च 2024 को मेडिकल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित डॉक्टरों एवं पदाधिकारियों को उक्त बैठक में निश्चित रूप से भाग लेने के लिए निर्देशित किया है।